स्टूडेंट्स, आज हम डाइहेड्रल ग्रुप के बारे में सीखेंगे कि डाइहेड्रल ग्रुप होता क्या है और उसकी ज्योमेट्रिकल कैसे शेप्स होती हैं और जनरेट कैसे होते हैं और हर एलिमेंट का ऑर्डर उसको डिस्कस करेंगे और कितने एलिमेंट्स जो हों तो वो अभिन्न होगा और कितने एलिमेंट्स हों तो वो नॉन अभिन्न होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाइहेड्रल ग्रुप। इफ अगर हम कहेंगे ए जो है वो डिनोट कर रहा है रिफ्लेक्शन रोटेशन को, टू रोटेट किसी भी बॉडी, एंड बी इज अ रिफ्लेक्शन, बी उसकी क्या हो, रिफ्लेक्शन हो। तो रेगुलर एलिमेंट्स हमारे पास जो सारे के सारे रिफ्लेक्शन आएंगे या रोटेशंस आएंगे वो किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप, क्लोज शेप, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड्स एंड कॉन्स तक हम उसको देखेंगे। इसी से हमारा जो ग्रुप है डाइहेड्रल जनरेट होता है। तो हम उसे लेबल कर देंगे, लेबल द वर्टिसेस कंसेक्टिवली डायरेक्शन वाइज, कि हर उसके कोने को वर्टिसेस है उसे लेबल कर देंगे किसी नंबर के साथ, तो डायरेक्शन वाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक ऐसा सेट होता है जिसे हम देखते हैं डी से, और बाज़ बुक्स में जो चीजें ऑथर लिखता है वो डाइहेड्रल को लिखता है इस तरीके से कि डाइहेड्रल ग्रुप या तो ये क्या देता है Dn, इसका अंडरस्टूड मीनिंग है इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद होगी, मींस कि इसका जो ऑर्डर होगा इस ग्रुप का वो इस डबल होगा। क्या होगा? डबल होगा। यानी कि अगर आपके पास n3 है तो 6 एलिमेंट होंगे, अगर 2 है तो 4 एलिमेंट्स होंगे, 4 है तो आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं। और बाद ऑथर्स उसको एज ही लिख देते हैं डी, उसके सबस्क्रिप्ट में आप लिख देते हैं 2n। तो इससे हमें पता चल जाता है जैसे ही 1 रख के 2 रखेंगे 4 एलिमेंट्स, 4 बन जाएगा 4 एलिमेंट्स का ग्रुप। 3 रखेंगे 6 एलिमेंट्स का ग्रुप, 2 × 3 तो 6 है। तो ये ऐसा सेट होता है, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रीज होती हैं ऑफ रेगुलर एंड बॉन्ड्स। कोई भी शेप है, क्लोज शेप है, रेगुलर हो, ये नहीं कि इररेगुलर। मींस आपके पास ये अगर शेप देखी जाए तो ये क्या है? इररेगुलर। क्या है? इररेगुलर। तो सबसे पहला मीनिंग ये है कि आपके पास जो शेप हो जिसकी सिमेट्री देख रहे हैं वो रेगुलर हो। रेगुलर मीनिंग ये होता है कि उसकी कोई ना कोई पैटर्न हो उसका, कि फॉर एग्जांपल एक लाइन इधर है तो उतनी ही इधर हो, फिर उसी डायरेक्शन में या किसी दूसरी डायरेक्शन में ये रेगुलर बॉन्ड है। और इसके कितनी साइड हैं? 4 साइड। तो ये हमारे पास ये है, अगर 4 साइड लगा दो, अगर दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो तो उसे रेक्टेंगल हो, तो दैट इज द रेगुलर शेप। तो डिपेंडिंग इस पे और साथ साथ क्या बॉन्ड्स कि आपके पास कितने कोनों वाली है, कितने वर्टिसेस हैं। 3 है, 3 बॉन्ड्स एंड 4 बॉन्ड्स, 4 वर्टिसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या है। हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल जो कि डोनेट करती है डाइहेड्रल ग्रुप ऑर्डर, आपके पास 1 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उस शेप बनाया और उसे लेबल कर दिया किसी नंबर के साथ, 1 2 3 4। एक डायरेक्शन में आपने क्लॉकवाइज से डायरेक्शन दे दी, 1 2 3 और 4। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, क्या अप्लाई की रोटेशन, इसको रोटेट करवाया। तो आपके पास ये वाला नंबर, ये वाला वर्टेक्स इधर आ गया, ये वाला इधर और ये वाला इधर और ये इधर, तो आपके पास ये शेप आ गई 1 2 3 और 4। तो ये आपकी क्या की रोटेशन, आपकी क्या है पहली रोटेशन, क्योंकि हम बता चुके हैं कि A मींस रोटेशन एंड B मींस रिफ्लेक्शन। तो अब हम इसके ऊपर रिफ्लेक्शन लगाते हैं, मींस B अप्लाई करते हैं, तो उसमें रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इसको रिफ्लेक्ट करना है इस तरीके से। और ये लाइन इसलिए लगाई है कि आपने इसके रिस्पेक्ट से रिफ्लेक्ट किया है, इस तरह है तो आपने इसे रिफ्लेक्ट करवा लिया। तो ये वाला कोना इधर आ गया और ये इधर आ, और ये अपनी जगह पर है, ये देखिए। तो अब आपने शेप इसके ऊपर 2 ऑपरेशन अप्लाई किए, एक हमने रोटेट करवाया और साथ उसके बाद हमने क्या करवाया, इसे रिफ्लेक्ट करवाया। तो ये शेप दोबारा फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर फिर रोटेशन अप्लाई की, तो हमारे पास क्या हो गया, रोटेट करवाया तो 2 इधर शिफ्ट हो गया और 1 इधर आ गया, 4 इधर और 3 इधर, तो आपके पास ये शेप आ गया।
अब ये शेप इसके ऊपर हमने कौन कौन से ऑपरेशन लगाए, एक दफा रोटेट किया पहले, फिर रिफ्लेक्ट किया, फिर रोटेट किया, उसके बाद फिर इसे आप क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना, बी अप्लाई करना। तो आपके पास रिफ्लेक्ट करवाने से आपने किस डायरेक्शन में करवाने से उसी में उसी एक्सिस से इसको आप क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना। तो 3 इधर आ जाएगा आपके पास और 1 इधर आ जाएगा, तो आपके पास ये शेप आ। तो ये आपके पास गौर से देखें तो ये वही शेप है जो ये वाली, ये दोनों सेम शेप्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। तो आप ये देखोगे कि कितनी रोटेशन और रिफ्लेक्शन के बाद वही चीज आई है। तो आपने ए बी अप्लाई किया, बी फिर ए फिर बी, तो मींस दैट वही नंबर है, तो आपके पास ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर 2 है। तो आपने ये कैसे जनरेट की चीजें, ए बी से जनरेट की, ठीक है। तो इसका रिलेशन इस तरह लिखते हैं जनरेटर्स। अब इसको हम देखें, अगर इसका पैटर्न देखें, डाइहेड्रल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन हम ज्योमेट्री को देखें डिस्क्रिप्शन में मैथमेटिकली तौर पर, तो ये जनरेटर्स ए बी में पहली बात ये दो चीजों से जनरेट होता है, एक रोटेशन से और एक रिफ्लेक्शन से। ए में रोटेशन, बी में रिफ्लेक्शन। और ए की पावर n ले तो वो आ जाता है आपके पास 1 इनके आइडेंटिटी एलिमेंट्स, एंड बी की पावर 2 ले जो कि क्या है आपकी रिफ्लेक्शन है, और ए बी वो भी आपके पास जैसे हमने देखा यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या था, 2 था, तो 2 टाइम्स ए बी का स्केल है, तो उसकी आपके पास दोबारा से आइडेंटिटी आ गई। तो इसको जो आप मैथमेटिकली तौर पे रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब हम इसको देखते हैं कि जब हमारे पास ये n के ऊपर आपके रिस्ट्रिक्शंस है, अगर n जो है आपके पास क्या हो ग्रेटर देन 2 हो, तो ये वाला ग्रुप क्या होगा आपके पास नॉन यूनिट होगा, ठीक है। और क्यों, आपके पास ए बी बी के इक्वल नहीं, और ये बात याद रखें, ये इसी के साथ रिलेशन होता है, ये इसी के साथ भी बात को उसमें लिख दिया जाता है कि बी इज इक्वल टू ए की पावर n और b n माइनस और b है। और जब आपके पास 1 और 2 हो तो फिर ये अबिलियन होता है, ये वाला ग्रुप क्या हो जाता है, अबिलियन होता है। तो 2 के लिए जब होगा तो उसका एक खास नाम है जिसे हम बोल देते हैं क्लाइन 4 ग्रुप। क्या, क्लाइन 4 ग्रुप, क्लाइन 4। इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं आपके पास, ए बी एंड ए। तो आप देखिए यहाँ पे बी किसके इक्वल होगा, ए n माइनस 2 है तो ए बी है, तो मीन आपके पास ए बी बी के इक्वल है, तो दैट्स इज द अबिलियन। क्या है, अबिलियन ग्रुप, ठीक है। उससे फर्दर देखते हैं। अब हम एक ऐसे एग्जांपल इसी से हम लेते हैं जो कि डाइहेड्रल ग्रुप ऑर्डर 8 का है। अगर हम n आप 4 पुट करते हैं तो आपके पास ये वाला एलिमेंट जनरेट होता है। ये आप देखिए कैसे जनरेट करेंगे, ए से जनरेट हो रहा है और ये और ए लिखा आपने, क्या करा, पहली रोटेशन, फिर रोटेशन, फिर उसके बाद 3 टाइम रोटेट की, 4 टाइम के बाद रोटेट कर देंगे इसे, ये इधर पहली दफा पहली रोटेशन दी है, दोबारा फिर रोटेट करेंगे 1 इधर आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे 3 इधर आ जाएगा, 3 दफा, चौथी दफा आप रोटेट करेंगे तो वही एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। तो आपके पास वही एलिमेंट्स आ गया तो आप कहेंगे a की पावर जो है 4 क्या है, यहाँ पे a की पावर 4 क्या है आपके पास 1 है, जो क्या आप उसको 1 लिख देते हैं। इसी तरीके से a की पावर 5 हो तो आपके पास a आ जाएगा दोबारा से, ये एलिमेंट्स आ गए जो a से जनरेट हो रहे हैं। अब आप b से देखिए कौन से एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, एक तो रिफ्लेक्शन होगी b। अब ये है आपके पास पहले रोटेट करें फिर रिफ्लेक्शन करें, a b आ गया, फिर आप 2 दफा से रोटेट करें और एक दफा रिफ्लेक्ट करना है, वो एलिमेंट आ गए, फिर आप 3 दफा रोटेट करें और b के साथ b मींस रिफ्लेक्ट करें, तो ये एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अगर a4b लिखें तो आपके पास a4 1 आ जाएगा और b पहले से मौजूद है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि a का ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का ऑर्डर, ग्रुप ऑर्डर तो एक है, आपके पास 1 आइडेंटिटी का ऑर्डर, a का ऑर्डर क्या है, a की पावर 4 ले तो दोबारा से आइडेंटिटी आ गई, मींस उसका ऑर्डर क्या है आपके पास 4 है। और a b का हमने अभी देखा है कि ऑर्डर क्या है 2 है, a की पावर स्क्वायर है 1 आ गया, आइडेंटिटी आ गया, तो मींस a b का जो ऑर्डर है वो आपके पास 1 है। और कुछ रिमार्क्स दे देते हैं कि आपके पास a4 है अगर 1 के इक्वल, तो आप क्या a इनवर्स a पावर दोनों साइड में इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इनवर्स
a क्यूब मींस क्या आपके पास a इनवर्स के बराबर है a स्क्वायर माइनस a की पावर माइनस a के बराबर है। तो आप क्या कर रहे हैं कि दोनों साइडों पे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इधर करवाएंगे तो a इनवर्स, इधर करवाएंगे तो a की पावर 3 रहेगा। फिर करवाएं a की पावर स्क्वायर यानी a की पावर माइनस 2, फिर करवाएं a की पावर क्यूब आपके पास आ जाएगी a की पावर माइनस 3 के बराबर। इसको फर्दर सो ऑन इसी तरीके से चलता है। तो यहाँ पे आप और बात याद रखें a b का ऑर्डर आप ये नाम भी करें, इसका ऑर्डर वैसे भी चेक कर सकते हैं। आप देखिए a b एंड b तो आपके पास ये क्या है, आपके पास a की पावर -2 और b 2 है, a की पावर 3 फर्दर आप करते जाएंगे तो ये a की पावर a इक्वल टू a की पावर -3 आएगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिजल्ट देखिए, अगर ये बात आप ना भी करना चाहें ये वाली चीजें फिजिकली तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं a b ठीक है। ऑर्डर देखिए b a किसके बराबर होता है, उस रिलेशन के मुताबिक a की पावर n-1 और b यानी कि b आपके पास a क्यूब b के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं दोबारा से ये चीज a b की जगह पे आपने लिख दिया a क्यूब b, a और a क्यूब आपके पास a 4 हो गया, अब ये b स्क्वायर है और a स्क्वायर a क्यूब पावर 4 जो है वो आपके पास 1 है, b स्क्वायर आपके पास फिर भी 1 है यहाँ पे। तो यहाँ आप देखिए थोड़ी सी गौर करने वाली बात ये है कि आपके पास a का ऑर्डर क्या होगा, आपने देख लिया 4, a स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा, आप उस a स्क्वायर की क्या पावर लें, आपके पास a स्क्वायर की पावर आप 2 लें a4 और a4 आपके पास है मींस इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है 2 है, ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। और a की पावर 3 का आपके पास ऑर्डर क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे a और a स्क्वायर क्यूब जो है एक दूसरे के क्या है इनवर्सेस हैं। अगर a का ऑर्डर 4 है तो मींस a की पावर 3 का ऑर्डर भी क्या आपके पास 4 ही है। अब आप देखिए एक बात नोट करें कि हर जो रिफ्लेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं, कौन से रिफ्लेक्शन वाले एलिमेंट्स जिसमें रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व हो रही है, b है a b है a स्क्वायर b है a क्यूब b है, तो इसमें आपके पास इनके जिसमें रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व है उसका बगैर देखे आप देख सकते हैं उसका ऑर्डर जो है प्लस 2 होगा, बिकॉज वो अपने आप के ही इनवर्स है। इसका इनवर्स ये खुद है, a b का इनवर्स ये खुद है, तो ये इसका भी इनवर्स ये आप खुद ही है और ये भी सेल्फ इनवर्स है। तो जो अपने आप के ही इनवर्सेस हो उसका इनवर्स वो खुद हो तो उसका ऑर्डर आपके पास क्या होता है 2 है। तो रिमार्क देंगे एवरी रिफ्लेक्शन कोई रिफ्लेक्शन है जिसमें रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व है इज सेल्फ इनवर्स। अगर सेल्फ इनवर्स है तो मींस दैट ऑर्डर ऑफ एवरी रिफ्लेक्शन इज 2। तो ये आपके पास एक थ्योरम है। एक और बात नोट करें आप कैसे बताते नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, आपके पास ट्राइहेड्रल ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है। तो अगर आपके पास वो वाला ग्रुप क्या आपके पास अगर है उसमें n जो है अगर आपके पास ऑड है तो आपके पास उसमें n एलिमेंट्स ही होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। अगर आपके पास n आपके पास अगर हो इवन तो उसके 1 प्लस कर देंगे 5 है। अगर आपके पास है 2n होता है तो अगर मैं n रखता हूँ 3 रखता हूँ तो आपके पास आ जाएगा d6। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा, वो इसमें एलिमेंट्स होंगे इस रिजल्ट के मुताबिक 3 एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। अगर आप यहीं पे क्या करते हैं 2n और n की जगह पे आप रखते हैं 4 मींस आप इवन रखते हैं तो आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा, वो होंगे n+1 मींस आपके पास हो जाएंगे 4 + 1 और इक्वल टू 5 मींस है कि आपके पास अगर d4 है यानी कि ऑर्डर 8 का एलिमेंट है तो इसमें एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 2 है वो 5 होंगे। अगर आपके पास 10 ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें आपके पास 5 भी होंगे। 6 ऑर्डर का आपके पास 12 ऑर्डर का है तो उसमें आपके पास n+1 मींस 6 + 1 7 होंगे। तो इससे नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे कि डाइहेड्रल ग्रुप में हम ये चीजें देखेंगे उसमें सेंट्रलाइजर क्या है, उसका सेंटर क्या है और नॉर्मलाइजर क्या है। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो।